हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड रहा होगा। बहरहाल वीकेंड के बाद जो मंडे आया आज काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे एसएल्स हुए आज। और उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट बेरिश थी और बेरिश होने के बाद जो आज उसने एक रिवर्सल लिया है। रिवर्सल इन अ सेंस ये एक रिट्रेसमेंट जो ली है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर, मैं रिट्रेसमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बेरिश हो चुका है H4 पे, तो रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है, अपने कुछ एरियाज़ हैं उनको टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो जिसकी वजह से आज काफ़ी मामला जो है वो स्पेशली गोल्ड में एसएल्स का रहा लोगों का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एसएल्स का रहा। उसकी रीज़न ये, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं थी आज सिवाय एक सेल कॉल के, जो कि 2608 के एसएल के साथ थी। और वो एक हमारा 40 पिप्स का एसएल हुआ, 50 पिप्स का। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है 50 पिप्स का एसएल मार्केट को देना और फिर मार्केट से बाहर आ जाना। और उसकी रीज़न ये है कि मार्केट देख लें आप, बिल्कुल टूटी नहीं है। और उसकी रीज़न जब मैं गोल्ड कवर करूँगा तो डिफ़ाइन करूँगा। चलें अब वीकली तो खैर नहीं, कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा यार कि अगले हफ्ते से सैटरडे को या संडे को कोई एक वीकली एनालिसिस भी मैं पुट करूँ, क्योंकि मंडे को अब जो है ना बड़ी शार्प मूव आने लगी है। पहले जो है वो साइडवेज मार्केट हुआ करती थी मंडे को, और लास्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ने वैसा एक्सपेक्टेडली मूव नहीं किया जैसा थर्सडे और फ्राइडेज़ को करती है। तो मंडे को एक बड़ी मूव आ गई, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में। तो बहरहाल चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द बीटीसी के H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। मुझे सिर्फ अभी एक चीज़ नज़र आ रही है, जो कि मैं सिर्फ एक ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त, और वो मुझे मिलेगी, इनफैक्ट मिली भी है तकरीबन। बस सिर्फ यही ट्रेड करूँगा, अगर इसमें एसएल हो गया तो मैं बाहर हो जाऊँगा। मैं इसके अलावा इसमें कोई ट्रेड नहीं करूँगा, बाय अभी नहीं करूँगा इसमें मैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मार्केट और थोड़ा ऊपर जाती है 92,500 92 की तरफ, तो वहाँ से एक एंट्री हमारी हो जो कि इस लाइन के एसएल के ऊपर की हो, 93,300 के ऊपर का एसएल हो, और वहाँ से हम फिर इसकी सेलिंग करें। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चरल चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि 87,000 का ये एरिया है। मार्केट अगर ये वाला एरिया ब्रेक करती है और ये वाला देन फिर 85, तो फिर हमारे पास अच्छे चांसेस हैं मार्केट के नीचे आने के। बट अभी आप 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पूरा एक एरिया है रेक्टेंगल का, इसी में मार्केट घूम रही है और यहीं पे आपको ट्रेड करनी है। तो अभी हाई पे जाए तो आप इसको सेल करें, लो पे आए तो बाय करें। लोग यही कर रहे हैं नॉर्मली, इसमें 3-4 दिन से ऐसी ही मूव चल रही है। तो अभी जो मुझे हाई जिस जगह के करीब ही नज़र आ रही है, मैं उसके हिसाब से एक सेटअप दे रहा हूँ कि ऊपर जाएगी मार्केट तो ये एक लिक्विडिटी है। ऑल तो यहाँ से आज रिजेक्शन एक हुई है 92,000 के एरिया से, और यहाँ पे भी हमारी एक सेल कॉल चली थी 93 के एसएल के साथ, और बहुत ही शानदार रही वो। 89,500 तक मार्केट आई उसके बाद, 89,500 तक, सॉरी। और अच्छा खासा उसमें हमने गेन किया। बहरहाल अभी कल के लिए भी मेरे पास जो एरिया है वो यही है, जो आज सेल कॉल हमारी चली थी बीटीसी में। तो 93,300 के ऊपर का एसएल दें, इस एरिया के ऊपर का। मार्केट जितना ऊपर मिले वो अच्छा है, एसएल छोटा हो जाएगा। देन फिर वेट करें हम 88,000 का। अभी तो सिर्फ यहीं तक की ट्रेड होगी $1,000 की, इससे ज़्यादा $2,000 की। उसकी रीज़न ये कि 87 का ब्रेक होना ज़रूरी है, वो मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब चलते हैं हम US 100 की तरफ। नेस्डेक में मेरे पास जो H1 में एक एरिया है, वो दो एरियाज़ हैं एक्चुअली। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हम बाय अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में कि हमें कोई यहाँ पे कंफर्मेशन मिले। और यहाँ पे उल्टा बेयर फ्लैग मिल गया था, तो कंफर्मेशन सेल की आ गई थी इनफैक्ट बाय की जगह पे, और अच्छा खासा वहाँ से मार्केट नीचे आई और बहुत सारे लोगों ने सेल किया भी होगा। इनफैक्ट इसमें हमारी तरफ से बहरहाल नेस्डेक में कोई सेल की कॉल नहीं थी। और अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो बिल्ड हुआ है उसके हिसाब से ये अपने एक बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया पे है। यहाँ से आप देख लें, इस वाले एरिया से मैंने मार्क किया हुआ, ये वाला सप्लाई जोन है, इसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट। ये कौन सा एरिया है? 20,657, 20,600 कर लें इसको। और इसको मार्केट ने आज थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है। सो फार कल के सेटअप के लिए अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हमारे पास देखने के लिए ये वाला एरिया होगा, जहाँ से हम सेल अटैम्प्ट कर। ये भी एक सेल एरिया है वैसे, अगर किसी की सेल यहाँ से है तो उसको ब्रेक इवन करके जाने दे। लेकिन अगर मार्केट रिट्रेस करके ऊपर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं ये विक्स वाली बन रही है नीचे 1 आवर पे, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। तो ये वाला एरिया हमारे पास एक पहला सेल का रहेगा 20,714 से लेके 20,752 तक। दैन फिर उसके बाद यहाँ पे हम कोई फॉर्मेशन ढूंढेंगे। अगर यहाँ का एसएल होता है तो यहाँ पे आप जब ट्रेड करें तो 20,800 के ऊपर का एसएल रखिएगा फॉर लिक्विडिटी। देन फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे 100 उसका एसएल, इतना बड़ा एसएल है नहीं। तो ये दोस्तों नेस्डेक का एक एरिया था। सेल के हवाले से मैं इसमें सेल ही देख रहा हूँ अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर जिस तरह का है उसके हिसाब से बाय इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी बाय तो बन सकती है, लेकिन अगर सेल चलती है ऐसा फ्राइडे को चली तो वो अच्छा खासा लेके गई मार्केट को नीचे। तो मार्केट ऊपर आती है, हम दोबारा यहाँ से 700 से 800 के करीब कहीं हम सेलिंग ढूंढेंगे इसकी इंशाल्लाह।
अब चलते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। अच्छा, ऑयल में मैंने डेली का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, वो सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए कि 67.32 के ऊपर मैंने एक लाइन मार्क की हुई थी, और डेली के टाइम फ्रेम पे अब अगर आप देखें तो 1 2 3 इसको बहुत अच्छा सपोर्ट इसने बनाया हुआ है। इनफैक्ट पीछे भी इसकी एक ही सपोर्ट होगी कहीं ना कहीं लाजमी, आप जाके चेक कर लेंगे तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि इस एरिया की सपोर्ट 67.5 की, और यहाँ पे इसने सपोर्ट 67.3 की, ये पूरा यही एरिया है। इस एरिया की सपोर्ट बना के डेली के टाइम फ्रेम पे ऑयल चल रहा है सो फार। अभी एज 4 पे अगर मैं इसको जाके देखता हूँ तो एज 4 पे ऑल्दो हम इसमें बाइंग की तरफ पहले थे, फिर उसके बाद हम सेल की तरफ आ गए थे। ऑल्दो उसमें से भी हमने अर्न अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र है किया, जो इंट्राडे के 100 200 पिप्स हमारे बन रहे थे। और लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह ये अपनी सपोर्ट लेके ऊपर आया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप देख लें 67.32 के एरिया को, तो यहाँ से सिवाय इसके कि मैं इस एरिया पे कहीं इसकी सेल देखूं 70.3 के पास, 70.3 70.4 के पास हम कहीं आएगा तो फॉर्मेशन पे इसकी सेल देखेंगे। ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ रेड एरिया, यहाँ पे कहीं मिलेगा तो फॉर्मेशन पे हम सेल देखेंगे, और इस एरिया का टूटना ज़रूरी है फर्दर नीचे जाने के लिए। और अगर इस एरिया के रीटेस्ट पे आता है तो यहाँ से हम बाय भी कोशिश कर सकते हैं 66.3 के नीचे का एसएल देके, इस वाले एरिया के नीचे का एसएल देके 66 का एसएल देके चलें, 66.12 के नीचे का एसएल देके हम इस एरिया के नीचे से बाय भी कर सकते हैं 67.3 के एरिया से। तो क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट पे आ सकता है अगर इसको इसने ब्रेकआउट किया है तो। और मैं ज़रा चेक कर लूँ, हाँ कैंडल तो ये अच्छी है, और ये हो सकता है कि रीटेस्ट के लिए नीचे आए, देन फिर यहाँ से 70.27 को भी ये वो कर दे, ब्रीच कर दे। बहरहाल ऊपर के लिए भी 70.27 हमारे पास एरिया जिसको हमें देखना है सेलिंग के लिए। अगर फॉर्मेशन बनेगी तो 130 मिनट्स 15 मिनट्स पे कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से हम बाय की कोशिश करेंगे। ये ऑयल का एनालिसिस था। सिल्वर में आज स्किप कर रहा हूँ, अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में अच्छा हुआ क्या, गोल्ड का सिनेरियो थोड़ा सा डिफाइन करूँ कि गोल्ड में थर्सडे को पीपीआई और सीपीआई डाटा के बाद जो मूव एक्सपेक्टेड थी वैसी आई नहीं, मतलब कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं मार्केट में, और मार्केट एक रेंज में ही फंसी रही 77 से 2577 से लेके 2555 तक, और उसी के बीच मार्केट प्ले करती रही। लेकिन जब मार्केट फ्राइडे को थोड़ी सी ऊपर गई, देन फिर उसके बाद अपना जो क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद जो सेशन ऑन हुआ मंडे को, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई नहीं, मतलब रीटेस्ट पे भी नहीं आई। तो अच्छा खासा इसमें बाय देखने को आज मिला, और एक्सपेक्टेड था। उस एक्सपेक्टेशन की रीज़न, एक्सपेक्टेड क्यों था मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये थोड़ा सा सिल्वर मैंने इसके इसीलिए किया कि गोल्ड पे मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, और इसलिए कि समझाने के लिए ईजी हो जाए, तो आप लोगों को रीज़न पता चलेगी तो आगे ट्रेड करने में भी आसानी होगी। ये एक यहाँ पे कैंडल थी डेली के टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल, और इस वाली कैंडल का लो भी होल्ड हो गया, और उसके बाद इस वाली कैंडल ने जो नेक्स्ट कैंडल, ये थर्सडे की कैंडल थी, ये फ्राइडे की कैंडल थी, ये मंडे की कैंडल है, और इस वाली कैंडल जो थर्सडे की कैंडल बनी थी इसका लो भी होल्ड रहा फ्राइडे को, और मार्केट जो है वो अपनी इस वाली सपोर्ट के ऊपर वापस आई भी नहीं। तो यहाँ से एक ऐसी जो कैंडल बनी थी, इसका मतलब ये जो विक थी इसमें सारी ये बाइंग हुई थी, और यहाँ से फिर इसको ये डेफिनेटली बाय में लेके जाया गया। और बाय में क्या रिट्रेसमेंट एक्चुअली ये उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट 10 दिन में कहाँ से कहाँ गिर के आई है। 2789 2790 से मार्केट गिरी है, और $200-250 का मार्केट ने मूव दिया। तो इतनी रिट्रेसमेंट इसकी एक आध कैंडल डेली की जैसे यहाँ पे भी बनी थी, तो ये एक ड्यू थी। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास एरियाज़ हैं H4 पे अगर मैं देख लूँ, एक्चुअली ये डेली के ऊपर ना एक पैटर्न बना रहा है, और उस पैटर्न के हिसाब से मार्केट ने बहुत ऊपर जाना है बहुत ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए, सैली निकलेगी उसके बाद भी। 4 आवर पे अगर मैं देख लूँ तो दोस्तों मेरे पास एक ये एरिया सेल का है, ये दो एरियाज़। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि मार्केट अगर मुझे कहीं 93 के करीब मिलती है तो मैं यहाँ से बाय करूँ, 93 से 97 का एरिया ये वाला। क्यों? क्योंकि वो जो पैटर्न मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मार्केट को 2660 तक लेके जा सकता है, 2650 से 2660 तक। देन वहाँ से फिर हम अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वहाँ से एक अच्छी सेल हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश में हूँ कि अगर ये रिट्रेसमेंट वहाँ तक लेता है ऊपर के एरिया तक, तो वहाँ से फिर हम अगर कोई सेल देखें तो वो एक अच्छी सेल होगी। इनफैक्ट यहाँ से इन दो एरिया से भी सेल निकल सकती है। अच्छा एक यहाँ पे सप्लाई जोन ये वाला है, आप चेक कर सकते हैं, ये डिमांड जोन था, और यहाँ पे मार्केट आके एक दफ़ा रीटेस्ट हुई है, फिर दोबारा नीचे आई, दोबारा इसी लेवल को टेस्ट कर रही है। तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ से एक पुल बैक ले ले, मार्केट नीचे की तरफ मतलब,
और अगर नहीं लेती, मार्केट ऊपर जाती है तो 95 97 के एरिया पे कंफर्मेशन पे हम बाय देखेंगे। देन फिर उसको हम होल्ड करेंगे इस वाले एरिया तक 2648 तक। वहाँ पे फिर कोई फॉर्मेशन बनेगी तो फिर हम उसके बाद, ये तो खैर पूरे वीक की कहानी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इस वीक कोई इतना बड़ा हेल्दी डाटा है नहीं, मतलब कोई मेजर इम्पैक्ट डाटा है नहीं, रेड फोल्डर डाटा। तो ये दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ कि वो जो आपको समझ में आया होगा, जो आज बुलिश हुई है मार्केट, उसका रीज़न भी क्या था, और डेफिनेटली फिर उसके बाद जो हमने एरियाज़ दिए हैं बाय के भी और सेल के भी। इनफैक्ट यहाँ से भी कोई अगर सेलिंग में है तो वो 20 से ऊपर का सेल कर दे। मेरे हिसाब से तो ये 25 तक का है एरिया सेलिंग का, ये वाला एरिया। और यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनेगी तो आप सेल ट्राई करें, और उसको फिर 90 92 93 तक देखेंगे, अब 97 तक। लेकिन ये वाला एरिया बीच में जो ना, अच्छा ये 2603 वाली भी अच्छी खासी सपोर्ट है इसकी। तो लेट्स सी, 2603 अगर होल्ड रहता है, ये ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट डेफिनेटली फिर यहीं से ऊपर जाएगी। तो बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि अगर हमें इस एरिया के नज़दीक कहीं मिल जाए तो यहाँ से हम इसकी बाय करें, और फिर वो बाय हमारी यहाँ तक चले, देन फिर उसके बाद हम इसकी सेल देखेंगे। जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, उस पैटर्न के हिसाब से मैंने ये ट्रेड बताई है आपको, उस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को इस जगह तक आना चाहिए। लेट मी मार्क अ लाइन हेयर, ताकि कल को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये लाइन मार्क करते हुए मैं एक चीज़ और डिफ़ाइन कर दूंगा यहाँ पे, ये मैंने मार्क कर दी है अभी से लाइन, और ये मैंने एक लाइन मार्क की हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा, जी पिछले हफ्ते की लाइन है। और लास्ट वीक मैंने कहा था कि 2 बाइंग एरियाज़, उस वक्त मार्केट यहाँ आई नहीं थी, आप मेरी रेफरेंस के लिए वीडियोस पीछे जाके देख सकते हैं। 2 मैंने बाइंग एरियाज़ डिफ़ाइन किए थे हॉरिजॉन्टल रे से, एक ये वाला दिस वन 75 वाला, जो कि नहीं चल सका था। और फिर उसके बाद इनफैक्ट ये मैंने टीपीज़ के लिए लाइन लगाई थी, और ये भी कहा था कि यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और दूसरी लाइन 47 वाली थी, ये 44 45 वाली। और जो बाय यहाँ से चली है वो आपके सामने है, जिन लोगों ने ली और एग्जीक्यूट की हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ऊपर है अभी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो लेवल्स हमने निकाले थे, इन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अब ये जो ऊपर मैंने लाइन मार्क की है, मैं इस एरिया तक मार्केट को देख रहा हूँ, 2669 या 2670 तक अगर आप कर लें तो इस एरिया तक मार्केट आ सकती है, और यहाँ से एक अच्छी सेलिंग बनेगी। अभी फ़िलहाल नीचे आती है तो आप बाय करें, वो मैंने एरिया आपको डिफ़ाइन कर दिया है। तो ये था दोस्तों एनालिसिस गोल्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है, अगर प्रॉफिट बन रहा है लेवल से, तो ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपने सजेशंस भी देते रहा करें, और ताकि हम और दूसरा आइटम्स भी अगर कुछ हो, वैसे यार दूसरा आइटम्स ऐड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि अगर आप कोई 2-3 आइटम ही समझ के ट्रेड कर लो तो उसमें ही आपके प्रॉफिट्स बन जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मार्केट में हर आइटम को देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर कोई 2-4 आइटम से ही काम आपका बन रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और एनालिसिस आपका उन पे अच्छा है, तो उन्हीं को पकड़ के रखें और उन्हीं पे चलें, चाहे वो करेंसी पेयर्स हो, चाहे कुछ भी हो। मैं जो आइटम्स जिनमें मोस्टली ट्रेड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वही कवर करूँ। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था एनालिसिस कल का। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाला कल और पूरा वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। और विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।